वेलकम बैक टू क्लास। आज की इस क्लास में हम लोग समझने वाले हैं कि प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ में ग्राफ कैसे बनाया जाता है। ग्राफ आपके सामने बना हुआ है और इस ग्राफ को हम लोग कहते हैं साइन वक्र या इसको कहते हैं ज्या वक्र, है ना। तो ये ग्राफ आखिरकार बनाया कैसे जाता है इसको आप समझेंगे और हर एक पॉइंट पर जो वैल्यू फाइंड होती है उसको भी समझेंगे कि आई की वैल्यू को हम कैसे फाइंड करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो वक्त हमारा स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 पॉइंट से, यानी कि समय जो है वो क्या दिया गया है, आपका 0 दिया गया है। पहले हम आई की वैल्यू फाइंड करेंगे 0 पे, फिर t/4 पे, फिर t/2 पे, फिर 3t/4 पे और लास्ट में हम लोग क्या करेंगे, t में फाइंड करेंगे जाकर के किसकी वैल्यू, प्रत्यावर्ती धारा की। आखिरकार प्रत्यावर्ती धारा की वैल्यू क्या आ रही है, ठीक है ना। तो आपने समीकरण लिख लिया है क्या, आपने इसका डेरिवेशन भी समझ लिया होगा। अगर नहीं समझा है तो इसका पहला वीडियो जो है आप उसको जरूर देखें। वहां पर आपको हमने बताया है कि I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी को कैसे डिराइव किया गया है। तो अब फार्मूला आपका क्या हो गया, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अब हम इसकी वैल्यू को फाइंड करेंगे अलग अलग समय पर। तो सबसे पहले हम जो समय लेते हैं यहाँ पे, वो समय हो जाता है हमारा क्या, 0, यानी कि समय जो है फर्स्ट पॉइंट पे क्या है, 0 समय पर। जब 0 समय पर आप फाइंड करेंगे तो I इक्वल टू हमारा समीकरण हो जाएगा I नॉट साइन, है ना। और ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 2π/t और इंटू टी की वैल्यू यहाँ पर रखनी पड़ेगी आपको। तो I इक्वल टू हमारा फार्मूला क्या हो गया, I नॉट साइन 2π/t इंटू टी। अब यहाँ पर ये हो जाएगा क्या, I इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t और इंटू हो जाएगा 0, क्योंकि t की वैल्यू क्या है, 0 है ना। 0 पर आप उसको फाइंड कर रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा I नॉट साइन। अब देखिए 2π/t की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 एक ऐसी संख्या है कि 0 से जिसको भी मल्टीप्लाई करेंगे वो भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया साइन 0 और I की वैल्यू जो आपने फाइंड की वो हो गई क्या, I नॉट इंटू साइन 0। साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और ये आपका आ जाएगा 0। आप देख रहे हैं कि जब समय t हमारा 0 है उस समय धारा का भी मान क्या है, 0 ही हमको प्राप्त हुआ है ना। अब इसके बाद में आते हैं t इक्वल टू दूसरा समय हमारा क्या लिया गया है, t/4 पर। t बराबर t/4 पर, स्मॉल t की वैल्यू क्या है, t/4 है। अब यहां से लिखेंगे I इक्वल टू फार्मूला क्या था, I नॉट साइन 2π/t इंटू टी। तो ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t और स्मॉल t की वैल्यू क्या रखेंगे आप, कैपिटल T/4। तो ये आपका हो गया कैपिटल T/4। टी कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो ये आपका हो जाएगा I नॉट और साइन π/2 मतलब हो गया 90 डिग्री। तो आप इसको चाहें तो साइन π/2 रख दें या साइन 90 भी कर सकते हैं। ये हो गया साइन π/2, है ना। अब ये I इक्वल टू हो गया आपका I नॉट साइन π/2 या साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। तो यहाँ पर आपको जो वैल्यू फाइंड हुई वो क्या फाइंड हो गई, I नॉट। अब देख रहे हैं कि जब समय t/4 है उस समय धारा अपने शिखर मान को प्राप्त करती है। शिखर मतलब होता है मैक्सिमम वैल्यू को फाइंड करती है। तो I इक्वल टू क्या आ गया आपका, I नॉट। क्लियर। अब आते हैं अगले टाइम पे। अगला टाइम क्या है हमारा, t/2। यहाँ लिख देंगे स्मॉल t इक्वल टू t/2 पर। अब जब यहाँ पर आप फाइंड करेंगे तो आपका समीकरण क्या दिया गया था, I इक्वल टू I नॉट साइन 2π/t इंटू टी की वैल्यू क्या रखेंगे आप, t/2। क्लियर। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, t से t कैंसिल हो जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन पाई ओनली बचेगा तो पाई हो गया। ये हो गया I नॉट साइन पाई मान लीजिए या उसको साइन 180 मान लेंगे। और साइन 180 की जो वैल्यू होती है वो होती है 0 और I नॉट की जब 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। अब आप इस चीज को ग्राफ में भी देख सकते हैं कि जब समय t हाफ हो गया हमारा तो उस समय धारा का मान क्या प्राप्त हो गया, हमको 0 प्राप्त हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गए 3 पॉइंट। अब आते हैं हम लोग क्या, t इक्वल टू अगला पॉइंट हमारा क्या है, 3t/4 पर, है ना। तो ये हो जाएगा I इक्वल टू I नॉट साइन, फार्मूला क्या था 2π/t इंटू टी। अब t की वैल्यू क्या रखेंगे आप, 3t/4। टी कैंसिल हो जाएगा, आप 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। अब ये हो गया I इक्वल टू I नॉट साइन
पाई बाई 2 इंटू 3, पाई बाई 2 की वैल्यू होती है 90, और जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से तो 90 इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3 हो जाएगा 270। तो ये आपका हो जाएगा क्या, साइन 270 डिग्री। अब ये हो गया आई नॉट, साइन 270 अंश, साइन 270 अंश का मान क्या होता है, माइनस का 1, ये आप लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। तो आई की वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या फाइंड हो गई, आई नॉट, लेकिन वो भी किस चीज़ की, माइनस के, क्योंकि जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आई नॉट माइनस का हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं धारा ने अपने शिखर मान को तो प्राप्त किया, लेकिन कहाँ, माइनस की ओर। जब धारा ऊपर की ओर जाती है तो वो होता है हमारा पॉजिटिव वैल्यू, और जब धारा नीचे की ओर आती है वो होती है निगेटिव वैल्यू। लास्ट पॉइंट हमारा आता है क्या, टी इज इक्वल टू कैपिटल टी पर। अब समय हमारा कैपिटल टी हो गया, देन आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, आई नॉट साइन 2 पाई अपॉन टी इंटू कैपिटल टी रखेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्मॉल टी की वैल्यू क्या है, कैपिटल टी। अब ये टी से टी कैंसिल हो गया, तो आई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आई नॉट साइन, ब्रैकेट में क्या आया आपका 2 पाई, या आई नॉट इंटू साइन 2 पाई, पाई के मतलब क्या होती है 180, 180 का 2 में करेंगे तो आ जाएगा कितना, 360 अंश, है ना। तो ये आपका हो गया आई इज इक्वल टू क्या, आई नॉट, और साइन 360, साइन 360 का भी मान क्या होता है 0, तो 0 करेंगे और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0। इस तरह से आपने देखा कि जो साइन में धारा हमारी है क्या है, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, इसका हमने समय 0, t/4, t/2, 3t/4 और t समय पर ग्राफ बनाया, जो कि हमको एक क्या है, ज्या वक्र के रूप में प्राप्त होता है, या इसको आप कह सकते हैं कि ये हमारा क्या होता है, साइन कर्व के रूप में फाइंड होता है। ये था आपका क्या, प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ में ग्राफ। तो बने रहें चैनल के साथ में, बहुत जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।